महाभारत काल की सत्य भविष्यवाणी। वो आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं। उनकी ऐसी इच्छा देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वन में जाने को कहा और कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ पर देखो वो मुझे विस्तार से आकर बताना कि तुमने वहाँ पर क्या देखा। ऐसा कहकर पांचों पांडव वन की ओर चले गए। सुबह से शाम तक वन में घूमे और शाम होने पर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उसके बाद उन्होंने भगवान को कहा कि हम आपको एक एक करके सारी बात बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि मैंने एक दो सूंड वाले हाथी को देखा और बताया कि काफ़ी सारे जानवर उसके पीछे चल रहे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जिनके दो चेहरे होंगे, यानी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग हर तरह के इंसान का शोषण करेंगे। इसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उससे उसका खून भी निकल आया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही होंगे जो अपनी ममता के पीछे सब कुछ भूल जाएंगे। कलयुग में मनुष्य ऐसा होगा कि यदि किसी का पुत्र साधु बना, सब उसके दर्शन करेंगे, उसके चरण छुएंगे, और यदि खुद का पुत्र साधु बना तो बहुत दुखी हो जाएंगे। कलयुग में लोग अपने बच्चों को मोह माया में इतना बांध के रखेंगे जिससे उसका विकास ही रुक जाएगा। और इसके बाद भगवान ने अर्थ समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, और तुम्हारी पत्नी उनके पति की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। इसके बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, परंतु वो एक दूसरे जानवर का मांस खा रहा था। यह सुनकर भगवान हंस पड़े और बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो विद्वान कहे जाएंगे, किंतु अंदर से उनकी मंशा यह होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाए। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी सोच और उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के लिए ही होगी। वास्तविक संत कोई ही होगा। इसके बाद नकुल ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक बहुत ही भारी चट्टान पर्वत से गिर पड़ी और बड़े से बड़ा पेड़ भी उसको रोक नहीं पाया, परंतु फिर अचानक एक छोटे पेड़ से टकराकर वह रुक गई। इस पर भगवान ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि विनाशकारी होगी, उसका पतन होगा, और उसे रोकने के लिए धन या सत्ता के जैसे बड़े बड़े पेड़ भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु जो हरिराम को जपेगा इससे उसका विनाश रुक जाएगा। इसके बाद सहदेव ने एक बहुत बड़े कुओं का झुंड देखा जहाँ एक जगह बहुत सारे कुएं थे। सहदेव ने कहा कि सबसे बीच का कुआं खाली है और वह सबसे गहरा भी है। ऐसा देखकर सहदेव को आश्चर्य हुआ, पर इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य ऐसे ही होंगे जो अलग अलग कार्यों में बहुत धन खर्च करेंगे, जैसे विवाह महोत्सव, लेकिन यदि किसी को वास्तव में धन की ज़रूरत होगी तो वो उसे नहीं देंगे। और कलयुग में जो मनुष्य मदद करेगा वह हमेशा अकेला ही रहेगा, लोग उसे गलत कहेंगे, जो कि आज आप देखते हैं। और ये काम आज के समय में माँ बाप के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिए थे, और अब वो सत्य लगातार सच होते दिख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह महाभारत की कहानी पसंद आई होगी।